So let's read the question. The question says that find the angle in radians between the hands of a clock at 3:30 am. इस क्वेश्चन में अगर क्लॉक 3:30 am शो कर रहा है तो उस केस में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बनता है रेडियंस में, ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं मिनट हैंड मूव 360 डिग्री इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 360 डिग्री मूव करता है। दूसरा, आवर हैंड मूव्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स। तीसरा, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, x डिग्रीज, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, x इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आएगा वो रेडियंस में आएगा। अब 3:30 अगर क्लॉक शो कर रहा है तो अगर ये क्लॉक है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, तो 3:30 पे जो मिनट हैंड होगा वो 6 पे होगा और आवर हैंड जो छोटा वाला हैंड होगा वो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो ये वाला बेसिकली एंगल निकालना है, क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, ये तो 90 डिग्री है। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस मिनट हैंड मूव्स 360 डिग्री इन 60 मिनट्स, तो अगर 60 मिनट्स में 360 डिग्री मूव कर रहा है तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 1 मिनट में 360 डिग्री अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री मूव करेगा। और ऑल्सो आवर हैंड मूव्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स, तो अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री मूव कर रहा है तो 1 आवर में 360 डिग्री अपॉन 12, दैट इज 30 डिग्री। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 डिग्री अपॉन 60, दैट इज 0.5 डिग्री। मतलब कि आवर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करता है और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री इन 1 मिनट, 6 डिग्री इन 1 मिनट, and our hand moves 0.5 degree in 1 minute, 0.5 degree in 1 minute। अब चूंकि 3:30 पे निकालना है तो लिख सकते हैं सिंस मिनट हैंड का क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो 30 मिनट्स में कितना मूव करेगा, 30 मिनट्स में 30 इंटू 6 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। और आवर हैंड 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करता है, तो 30 मिनट्स में कितना मूव करेगा, 30 मिनट्स में 30 इंटू 0.5 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो एंगल आ रहा है ये वाला, ये 15 डिग्री का आ रहा है। तो अगर ये 15 डिग्री है तो ये टोटल हो जाएगा 105 डिग्री। और मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल निकालना है, तो ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड at 3:30 am will be 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। क्योंकि अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये जो 3:30 पे अगर हम ये जो रेफरेंस लाइन है इससे हम एंगल मेजर करें तो ये 105 डिग्री होगा, और मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 6 पे होगा, तो रेफरेंस लाइन से जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा,
180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर ये वाला जो एंगल आएगा, अगर ये वाला एंगल आप देखेंगे तो ये आ जाता है 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट इज 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके आंसर बताना है। 75 डिग्री और 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रेडियंस में आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो जगह 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, 5 इंटू 15 75, 5 इंटू 36, 3 इंटू 5, 3 इंटू 12, तो 5 पाई अपॉन 12 रेडियंस जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 5 पाई अपॉन 12 radians is the required answer. So 5 pi upon 12 radians is the required answer. I hope you understood it well. Best of luck.